हरे कृष्णा। एक प्रश्न है जो अक्सर हमें परेशान करता है। हम अक्सर उसके बारे में सोचते हैं लेकिन हमें उसका उत्तर नहीं मिल पाता। स्वप्न, सपने, ड्रीम्स। अक्सर हम सपने देखते हैं और सुबह उठते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ओह, मैंने रात में क्या देख लिया, ओ माय गॉड, ओ कृष्णा। या फिर हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वाह क्या सपना देखा मैंने, वाह। ऐसा होता है, अक्सर सबके साथ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचने का प्रयत्न किया कि वास्तव में स्वप्न का अर्थ क्या होता है? या अगर आप लोगों ने किया भी होगा तो शायद आपको इसका उत्तर नहीं मिला होगा, क्योंकि इसका उत्तर ना ही गूगल पे, ना ही यूट्यूब पर, ना ही इंटरनेट पर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक्सक्लूसिवली इसका उत्तर देने वाले हैं कि स्वप्न का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इस वीडियो में हम 6 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जो हम स्वप्न देखते हैं, 6 अर्थ हो सकते हैं उसके, 6 अलग अलग पहलू, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पहलू, जो हम स्वप्न देखते हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो कई बार आप लोगों ने स्वप्न देखा होगा कि आप लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और वो पहाड़ सोने का है। या आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं और नीचे पूरा पानी 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 है। देखा है आप लोगों ने? देखा है। ऐसे कुछ भी आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग तरीके से। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो बेसिकली होता क्या है, जो भी हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कभी हमने देखा नहीं है, श्रीमद् भागवतम में बताता है कि वो हमारे पूर्व जन्मों के इंप्रेशंस हैं। तो जो भी पूर्व जन्म में घटित होता है सब कुछ वॉश आउट नहीं होता, कुछ कुछ इंप्रेशन हमारे अंदर रह जाते हैं और अक्सर वो स्वप्न के रूप में उभर कर आते हैं। जैसे कि अगर आप सोने के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो मे बी किसी जन्म में आप किसी पहाड़ पर रहते हो और उस पहाड़ पर आप चढ़ते हो, पहाड़ पर आपका घर हो, और मे बी किसी जन्म में आप सुनार हो, आप सोने का कार्य करते हो। तो वो दोनों मिक्स होकर आपको क्या दिख रहा है? सोने का पहाड़। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ड्रीम्स आर सम मिक्स्ड आइडियाज। कुछ सब कुछ मिक्स हो रहा है, खिचड़ी बन के हमें दिखता है। तो वो हमारे कई कई जन्म जो हम ले चुके हैं पहले, वो सब मिक्स होकर हमको दिखता है स्वप्न के रूप में, राइट। तो ये तो हो गया एक पहलू जो हमने समझा, पहला पहलू। दूसरा पहलू क्या हो सकता है स्वप्न का? जो हम ज्यादा सोचते हैं, कॉन्टम्पलेट करते हैं जिस चीज के ऊपर, वो चीज हमें स्वप्न के रूप में दिखती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई पुरुष है वो स्त्री का चिंतन कर रहा है पूरे दिन भर, या कोई स्त्री है वो किसी पुरुष का चिंतन कर रही है पूरे दिन भर। तो स्वप्न में पुरुष को स्त्री दिखेगी, स्त्री को पुरुष दिखेगा, वो आलिंगन कर रहे हैं एक दूसरे का या जो भी कर रहे हैं, वो स्वप्न में उनको दिखेगा, जो भी वो पूरे दिन भर में सोच रहे हैं, जिस चीज पर कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, वो चीज हमें स्वप्न के रूप में दिखती है। तीसरा पहलू, जब हम स्वप्न देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पर लेटे हुए हैं, जहां पर हम सो रहे हैं, हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स या हमारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो जो उनकी चर्चाएं चलती हैं, वो हमारे स्वप्न में आती हैं किसी अलग रूप में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहां पर चर्चा चल रही है कि किसी के कैरियर के बारे में, कि मान लो कि राजू है, तो राजू, पता है राजू को ना डॉक्टर बनना चाहिए। वो कह रहा है नहीं, राजू को इंजीनियर बनना चाहिए। देखिए डॉक्टर में ये स्कोप है, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो बहुत स्कोप है, बहुत सारे मरीजों का इलाज करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। लेकिन वो इंजीनियर बनेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से विदेश जा सकता है, वहां पे पैसे कमा सकता है और भी अच्छा कर सकता है। ये डिस्कशन चल रहा है फैमिली मेंबर्स में। तो यहां पर जो व्यक्ति लेटा है, जैसे आप लेटे हैं, अगर सो रहे हैं, तो आपको स्वप्न में आएगा कि आप जो है डॉक्टर बन गए हैं, और डॉक्टर बनकर आप डिबेट कर रहे हैं इंजीनियर के साथ कि देखिए आपका प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं है, मेरा प्रोफेशन अच्छा है। नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं मेरा प्रोफेशन अच्छा, लाइक दिस। वो चीज एक अलग रूप में, वही जो डिस्कशन चल रहा है वही हमारे स्वप्न में आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताऊं तो एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही सो रहा था और एसी चल रहा था 16 डिग्री पर, रूम पूरा ठंडा हो चुका था और मैंने कुछ ओढ़ा हुआ नहीं था। अब मुझे ठंड ज्यादा लगती है, तो
मैं सोया हुआ था और धीरे 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 ठंड बढ़ती जा रही थी, रूम में ठंड बढ़ती जा रही थी और मैं स्वप्न में था। मैं स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में मैं देख रहा हूं कि मैं जो है शरीर छोड़ने वाला हूं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। ब्लड सर्कुलेशन मेरा ऑलमोस्ट रुक गया था, इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी कमरे में। तो मैं स्वप्न में देख रहा हूं कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूं और मैं फिर चिल्ला के उठा, करके चिल्ला के उठा मैं। तो सब लोग आए घर में, वो समझ गए कि ठंड लग गई है, तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे उठाया, एसी बंद किया, फिर नॉर्मल हुआ। तो लाइक दिस ऐसी चीजें होती हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो वहां पर उस समय घटित हो रहा है, वो हमारे स्वप्न में आए एक अलग रूप से। ये है हमारा तीसरा पहलू। चौथा पहलू, कई बार हम देखते हैं कि हम पहाड़ से गिर गए, या हम पानी में डूब कर मर रहे हैं, या हम अग्नि में जल रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि ये एक डर हमारे अंदर बैठा हुआ होता है। कई लोग जो है ऊंचाई से डरते हैं, तो उनके स्वप्न में हमेशा आता है कि अरे वो ऊंचे से आकर गिर गए। या कई लोग पानी से डरते हैं तो डूबते हुए, कई लोग आग से डरते हैं तो आग में जल रहे हैं। लाइक दिस, ऐसा भी होता है। तो चीज जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ होता है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे डर बैठा होता है, तो वो निकल कर आता है स्वप्न में और हम वही चीज देखते हैं कि हम गिर रहे हैं या डूब रहे हैं या जल रहे हैं। तो ये हुआ चौथा पहलू। पांचवा पहलू, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये कॉमन नहीं है, थोड़ा सा अनकॉमन है। तो ये क्या है कि जब व्यक्ति सोया होता है, कई लोगों को फ्यूचर दिख जाता है, आगे क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, वो दिख जाता है स्वप्न के रूप में। तो बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत 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 कम लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनको ऐसा दिखता है आगे का स्वप्न में। तो डोंट बिलीव ऑन दैट, है ना। अगर आपके स्वप्न में कुछ आ रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे फ्यूचर दिख रहा है। ऐसा नहीं होता, बहुत कम लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो उन्हें दिख जाता है कि क्या होने वाला है स्वप्न में घटित। और अगर मान लीजिए कि नहीं, एक दिन दो दिन का नहीं, या 1 घंटे 2 घंटे का नहीं, तो कुछ सेकंड्स का भी होता है। ऐसा सबके साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ पर्सनली हुआ था। जब मैं शिप पर था तो मेरा जो रूम था उसके ऑलमोस्ट आप ये सोचिए कि 5-6 फ्लोर नीचे, और ज्यादा ही होगा, 5-6 फ्लोर नीचे से ज्यादा ही होगा, बिल्कुल अंदर की तरफ जहाज के, वहां पे हमारा इंजन रूम था, इंजन कंट्रोल रूम। अब इंजन कंट्रोल रूम से मेरे रूम पे फोन आता है, ठीक है। फोन आता है कि हाँ जी अब आप नीचे आ जाइए, ठीक है। जैसे कभी भी कुछ काम होता है, इमरजेंसी होती है तो फोन करके बुलाते हैं, ठीक है। तो वो फोन आने से पहले 3-4 सेकंड पहले उठ जाना कि अब फोन बजने वाला है। ऐसा आप में से काफी लोगों के साथ हुआ होगा। तो फोन आने से पहले उठ जाना, और हाँ, फिर उठने के बाद 3-4 सेकंड बाद फोन का बजना। ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों मुझे पहले ही पता चल जा रहा है फोन आने से पहले। तो एक्चुअली होता क्या है यहां पर कि जैसे कि कोई आपको फोन करने वाला है, कोई व्यक्ति, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसी की बात करें तो जैसे कि नीचे इंजन रूम में मान लीजिए 2 लोग बैठे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चलिए मुझको बुलाते हैं, ठीक है। तो मुझको बुलाने के लिए उन्होंने डिसाइड करके वो फोन उठाने गए। तो जो वो डिसाइड कर रहे हैं, नाउ दे हैव डिसाइडेड कि मुझको बुलाना है, तो उनकी बॉडी से, हम सबकी बॉडी से एक एनर्जी, एक रेज, आप कह ले, रे कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, वाइब्स जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, है ना, जिसको हम शब्द को बोलते हैं, तो वो निकलती है। तो वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आके डायरेक्ट जिस व्यक्ति के प्रति वो निकल रही है उसको आके हिट करती है। तो वो आके मेरे को हिट कर रही है, तो मुझे इस चीज का एहसास हो जा रहा है कि अच्छा हाँ अब मुझे बुलाएंगे 3-4 सेकंड पहले, और उसके बाद वो फोन मिलाते हैं और 3-4 सेकंड के अंदर फोन बज जाता है। ऐसा होता है। ऐसा दूसरे केस में ले, अगर जैसे आपके केस में अगर लें कि आप मान लीजिए आपकी मम्मी है या आपके पापा हैं, वो बैठे हुए हैं मुंबई में, आप बैठे हुए हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में आपको पता चल गया 3-4 सेकंड पहले कि मम्मी का फोन आने वाला है, और 3-4 सेकंड बाद मम्मी का फोन बज जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मम्मी ने बैठकर डिसाइड किया कि ओ मेरा बेटा कैसा है या मेरी बेटी कैसी है, मुझे याद आ रही है उसकी, पता नहीं उसने खाना खाया है नहीं खाया, चलो फोन मिलाकर देखते। ऐसा उन्होंने आपके बारे में चिंतन किया, और चिंतन करके उनकी बॉडी से जो रेज निकली वो निकल के ये बहुत, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है ना, वी कैन नॉट कैलकुलेट, लाइट की स्पीड से भी तेज, है ना। तो निकल के आई और छक करके, हाँ मम्मी ने मेरे बारे में सोचा। कई लोगों को पता चल जाता है कि हाँ मेरी माँ मेरे बारे में सोच रही है। आप फिल्मों में आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि बेटा आता है, माँ को पहले पता चल जाता है हाँ बेटा आ गया, है ना, होता है। सो इट्स रियल, ऐसा होता है ना। तो माँ को पता लग गया। तो वैसे ही माँ ने फोन किया,
सोचा और फोन मिलाने गई, उससे पहले ही बेटे को या बेटी को पता लग गया कि हाँ मेरी माँ मुझे फोन करने वाली है। तो ये ऐसे कार्य करता है, बट ये बहुत अनकॉमन है। तो ये हो गया हमारा पांचवा पहलू। छठा पहलू, सिक्स्थ वन, ये है हाईली एलिवेटेड सोल्स के लिए, जो हमारे आचार्य हैं या जो हमारे अभी जो करंट गुरु वर्ग है, अगर आप देखें तो दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन विथ द लॉर्ड, है ना। भगवान के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन, दे कैन टॉक टू द लॉर्ड। अब वो कैसे बातें कर रहे हैं, आमने सामने कर रहे हैं या स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे पहले कई ऐसे आचार्य हुए हैं जिनको स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया है कि आप ये करो। ये कई राजा भी हुए हैं, उनको भी स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया है कि आप ऐसा करो, या उस कैदी को छोड़ दो, वो मेरा भक्त है, या आप जाओ वहां पर मेरी मूर्ति रखी गड़ी हुई है, वहां पे खोदो, वहां पे निकालो, मुझे स्नान कराओ, मुझे गर्मी लग रही है। ऐसे बहुत सारे आपने इंसिडेंट सुने होंगे, है ना। तो वो भगवान उनको स्वप्न के थ्रू बताते हैं, राइट। तो लेकिन वो बहुत हाईली एलिवेटेड सोल्स होते हैं, है ना। उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि स्वप्न पे बेस्ड हमने कंपाइल किए हैं, और इनमें से ही कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। ये 6 पहलू ही हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा हमारा जो स्वप्न है वो घूमता है। अब कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारे सपने में भगवान कृष्ण आए थे, राधा रानी आई थी। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्टम्पलेटिंग कि क्या हो सकता है, क्या भगवान वास्तव में आए हैं, उसको कॉन्टम्पलेट करने के बजाय वी शुड बी हैप्पी कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए, या भगवान चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं उनकी भक्ति और अच्छे से करूं। और या तो मैं उनके बारे में सोच रहा हूं, मैं भगवान के बारे में मैं इतना कृष्णमय हो गया हूं, मेरे हृदय से मेरे अंदर पूरे भगवान कृष्ण घुस चुके हैं कि वो मेरे स्वप्न में अब आ रहे हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था एक पहलू कि जिस बारे में हम ज्यादा चिंतन करते हैं, तो मैं कृष्ण का चिंतन कर रहा हूं इसलिए वो मेरे स्वप्न में आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन। तो उस पे उसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या भगवान वास्तव में आए हैं, क्या भगवान ऐसा आके मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। भगवान को कुछ कहना होगा, मिलना होगा तो वो कह देंगे, मिल लेंगे कैसे भी करके, है ना। तो वी शुड नॉट कॉन्टम्पलेट, है ना। हमें कॉन्टम्पलेट नहीं करना और स्पेक्यूलेट भी नहीं करना, दोनों चीजें नहीं करनी, ठीक है। वी शुड बी हैप्पी अगर भगवान स्वप्न में आ रहे हैं, इट्स अ गुड साइन कि भगवान स्वप्न में आ रहे हैं। वी शुड बी हैप्पी और हमें अपनी भक्ति प्रगाढ़ कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। तो स्वप्न में बेसिकली क्या होता है कि ये हमारी जो एक तो सटल बॉडी होती है, ग्रॉस बॉडी होती है। ग्रॉस बॉडी तो हमारी सो जाती है ना, लेकिन सटल बॉडी जो होती है हमारी वो कार्य करती रहती है। जो हमारी सटल बॉडी हो गई, माइंड हो गया, वो सब कार्य करता रहता है और वही हमें स्वप्न के रूप में हमें दिखता रहता है। इसका मतलब कि इससे ये भी एक प्रूफ मिलता है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं ये शरीर ही है, इसके बाद कुछ नहीं। और शरीर है तो शरीर सोने के बाद कैसे कार्य कर रहा है, कैसे वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। शरीर तो सो रहा है ना हमारा, ग्रॉस बॉडी तो हमारी सो रही है, तो सब कुछ कैसे हो रहा है। इसका मतलब कि और बॉडी है अंदर, और भी बॉडी है, सटल बॉडी भी है अंदर है। जैसे कि मैंने टी शर्ट पहना है, इसके ऊपर अगर मैं ब्लेजर पहन लूं तो एक मेरा ये हो गया पहना हुआ और एक ब्लेजर हो गया, तो दोनों है ना। अब ब्लेजर हटा दूंगा तो अंदर ये निकलेगा टी शर्ट, राइट। तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से स्वप्न कार्य करते हैं। तो आई थिंक आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स रिलेटेड टू ड्रीम्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।